चंद्रयान 3 आज रात चंद्रमा की दहलीज पर पहुंच जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो रात करीब 2 बजे चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की दूसरी डी बूस्टिंग करेगा, जिसके बाद ये चंद्रमा के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। डी बूस्टिंग यानी रफ्तार धीमी करने के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर रह जाने की उम्मीद है। डी बूस्टिंग की यह प्रक्रिया लैंडर में लगे थ्रस्टर के जरिए पूरी की जाएगी। इस प्रोसेस में यान के चलने की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर फायर करके स्पीड कम की जाएगी। दरअसल चंद्रयान के लैंडर के 4 पैरों के पास 800 न्यूटन शक्ति के एक थ्रस्टर लगे हैं। इन्हीं की मदद से लैंडर मॉड्यूल की स्पीड कम करके निचली कक्षा में पहुंचाया जाएगा। इसके 2 थ्रस्टर 2 चरणों में काम करेंगे। दूसरी डीबूस्टिंग के बाद लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सबसे निचली कक्षा में पहुंच जाएगा। इस सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को शाम करीब 6 बजे विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। 23 अगस्त को लैंडिंग में समस्या आती है तो करीब 1 महीने बाद फिर कोशिश होगी, क्योंकि चंद्रयान 3 को अगली सुबह का इंतजार करना होगा, जो वहां 28 दिन बाद होगी। लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम से बाहर निकलेगा और एक चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिनों तक सतह पर प्रयोग करेगा। इस दौरान लैंडर और रोवर दोनों ही पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल चंद्रमा पर रात है और 23 तारीख को वहां सूर्योदय होगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के साथ भेजा गया विक्रम लैंडर अब तक योजना के मुताबिक ठीक तरीके से चांद की ओर बढ़ रहा है। शुक्रवार को हुई पहली डीबूस्टिंग के बाद लैंडर मॉड्यूल चांद के और करीब पहुंच गया है। फिलहाल लैंडर मॉड्यूल की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 157 किलोमीटर है। इसरो ने 18 अगस्त को डीबूस्टिंग के जरिए लैंडर की ऑर्बिट घटाई थी। पहली डीबूस्टिंग के बाद इसरो ने बताया कि अब तक सब कुछ सामान्य और स्थिर है, लेकिन आने वाले कुछ घंटे काफी अहम होने वाले हैं। इससे पहले 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया था। इस दौरान लैंडर पर लगे कैमरे ने प्रोपल्शन मॉड्यूल की फोटो के साथ चंद्रमा की भी तस्वीरें खींची। बेहद करीब से ली गई इन तस्वीरों में चांद की एक डिटेल नजर आई। इसरो ने इन तस्वीरों का वीडियो बनाकर ट्विटर पर शेयर किया, जिन्हें लैंडर मॉड्यूल पर लगे कैमरे ने 15 अगस्त को कैद किया। इन तस्वीरों में चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे साफ नजर आए। इसरो ने इन क्रेटर्स को फैब्री, जियोडाना ब्रूनो और हार्केबी जे के रूप में दिखाया। इस तस्वीर के जरिए इसरो ने यह बताया कि लैंडर विक्रम की रफ्तार कम की जा रही है और अब वो धीरे धीरे नीचे जाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। इसरो के मुताबिक 18 अगस्त को दोपहर 3:50 पर लैंडर विक्रम सतह से अपनी दूरी भी कम करता जा रहा है। फिलहाल सतह से उसकी अधिकतम दूरी 157 किलोमीटर और निकटतम दूरी 113 किलोमीटर है। इससे पहले चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करते समय भी चंद्रयान के ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें कैप्चर की थी, जिन्हें इसरो ने दुनिया के सामने पेश किया था। चंद्रयान के लिए अगले 4 दिन काफी चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि उसके लैंडर मॉड्यूल को चांद की सतह पर लैंड करना है। इस दौरान उसकी स्पीड लगातार कम की जाएगी और 23 तारीख की शाम करीब 6 बजे वो चांद की सतह पर उतरेगा। सवाल यह है कि चांद पर लैंडिंग चुनौतीपूर्ण क्यों है? दरअसल चंद्रमा की सतह असमान है, यानी अनइवन है और गड्ढों पत्थरों से भरी हुई है। इस तरह की सतह पर लैंडिंग करना खतरनाक साबित हो सकता है। चंद्रमा पर लैंडिंग के अंतिम कुछ किलोमीटर पहले के हालात सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उस वक्त अंतरिक्ष यान के थ्रस्ट से गैस निकलती है। इन गैसों के कारण चंद्रमा की सतह से काफी बड़ी मात्रा में धूल उड़ती है, जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर और सेंसर्स को नुकसान पहुंचा सकती है या फिर भ्रमित कर सकती है। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन की जरूरत पड़ती है, जिसके जरिए अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाकर नीचे उतरने की स्पीड कम की जाती है। हालांकि इतना ईंधन लेकर उड़ान भरना खतरनाक हो सकता है। लैंडिंग इसलिए भी चुनौती से भरी है क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले वातावरण करीब 8 गुना पतला है। ऐसे में पैराशूट के जरिए भी किसी अंतरिक्ष यान को उतारा नहीं जा सकता। दुनिया भर में स्पेस मिशन को लेकर मची होड़ के बीच अमेरिका को एक डर सता रहा है। अमेरिका को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में की गई उसकी रिसर्च और ट्रेड सीक्रेट्स के चोरी होने की आशंका है, क्योंकि उसकी कई सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी स्पेस इंडस्ट्री को चेतावनी जारी की है, जिसमें सलाह दी गई है कि वे अपनी अहम जानकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जानकारी के मुताबिक FBI, नेशनल काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सेंटर और एयरफोर्स ऑफिस ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ने 2 पेज का बुलेटिन जारी किया है। इसमें आशंका जताई गई है कि कुछ विदेशी संस्थाएं अमेरिकी अंतरिक्ष उद्योग तक पहुंचने के लिए साइबर हमलों और तकनीक का इस्तेमाल कर सकती हैं। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को चीन और रूस पर शक है, क्योंकि ये दोनों देश अपने स्पेस मिशन को तेजी से आगे बढ़ाने के अभियान में जुटे हैं। अमेरिका की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उसकी स्पेस इंडस्ट्री नए रॉकेट और अन्य नई तकनीक विकसित करने में अरबों डॉलर खर्च कर रही है।